Hello everyone, I hope you all are fine. So today we are going to start your English literature chapter. Treasure Chest का chapter start करेंगे with the photographer by Stephen Leacock. So before starting, let me show you that हम आज क्या क्या topics अपनी वीडियो में cover करने वाले हैं. About the author, chapter introduction, theme of the chapter, character sketch, detailed explanation, important question. So एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे. सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय स्टीफन बटलर लीकॉक, जो कि एक बहुत फेमस कैनेडियन ह्यूमरिस्ट, राइटर एंड प्रोफेसर थे. ये मोस्टली अपनी स्टोरीज को ह्यूमरस वे में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इनकी स्टोरीज में कोई ना कोई सोसाइटी से रिलेटेड मैसेज रहा है. Born in England, he was born in England in 1869 and later वो सेटल डाउन हो गए थे कनाडा में. उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो ज्यादातर ही वॉज फेमस बिकॉज वो कोई भी नॉर्मल सिचुएशन या कोई भी सोसाइटी का ऐसी चीज जो उनको रिप्रेजेंट करनी है या अपनी राइटिंग स्किल में बतानी है, उसको बड़े ही ह्यूमरस तरीके से बता देते थे और एग्जैजरेट करते थे, अपने एग्जैजरेटेड बिहेवियर से उसको बताते थे. इनके एक्सपीरियंस काफी ज्यादा डिफरेंट थे. इनकी स्टोरी जो है वो काफी ह्यूमरस रही है. एग्जैजरेटेड का यहाँ मतलब है कि बड़ा चढ़ाकर बताना. इन अ ह्यूमरस वे वो काफी बड़ा चढ़ाकर अपनी चीजें बताते थे. इनकी स्टोरीज में ज्यादातर ह्यूमन वीकनेसेस और सोशल बिहेवियर के बारे में बात करी गई है. इनकी जितनी भी स्टोरीज हैं वो ह्यूमरस तो है, बट कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है. Moving on to the next topic, chapter introduction. So with the photographer, as you know कि किसने लिखा है, स्टीफन बटलर लीकॉक ने लिखा है. ये एक फनी yet मीनिंगफुल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी है. इसमें जो स्टोरी है वो नरेटर की लाइफ के इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है. जो हमारे स्टीफन बटलर लीकॉक हैं वो एक्चुअली एक फोटोग्राफर के पास अपनी एक फोटोग्राफ के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो वो उनको एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं, जो वहां पे उनके साथ होता है, उस पूरे एक्सपीरियंस को उन्होंने स्टोरी में एक ह्यूमरस वे में बताया है. देन थीम ऑफ द चैप्टर, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि स्टीफन बटलर लीकॉक बहुत फेमस है अपनी राइटिंग स्किल्स के लिए, ना कि ह्यूमरस स्टोरीज के लिए, बट वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ मैसेज हमें दे रहे हैं. तो यहाँ पे थीम ऑफ द स्टोरी विद द फोटोग्राफर, इसका थीम है आर्टिफिशियलिटी एंड रियलिटी से जुड़ा. कि आपको जो जैसे सबको पता ही है कि हम लोग कभी भी अपनी सेल्फीज क्लिक करते हैं, सभी स्टूडेंट्स अपनी सेल्फीज क्लिक करते हैं, तो व्हाट दे डू इज अपनी सेल्फी क्लिक करते हैं तो हमें जब अच्छी नहीं लगती तो हम कुछ फिल्टर्स यूज करते हैं. पर 19th सेंचुरी में या उससे पहले फिल्टर्स नहीं होते थे. कुछ एडिटिंग स्किल्स ऐसे होते थे कि फोटो में आप चेंजेस ला सकते थे. तो इस स्टोरी में वही चीज जो है हमारे राइटर को फेस करनी पड़ी. ये स्टोरी जो है इसका मेन थीम यही है कि आर्टिफिशियलिटी और रियलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हमारी जो सोसाइटी है, जो आज के लोग हैं, वो आर्टिफिशियल वर्ल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन द रियल वर्ल्ड. इसके बारे में ये स्टोरी है. ये एक्चुअल थीम है हमारी स्टोरी का. एक परफेक्ट इमेज क्रिएट करने के लिए हमारे जो नरेटर हैं, जिनको सिर्फ नेचुरल जो अपने अपीयरेंस है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो फोटोग्राफर है यहाँ स्टोरी में उनको एक आर्टिफिशियल इमेज क्रिएट कर देता है. उनकी उसमें इतनी एडिटिंग कर देता है कि जो हमारे जो नरेटर हैं स्टीफन बटलर लीकॉक, इनकी इमेज ही चेंज हो जाती है. बट जो हमारे नरेटर हैं स्टीफन बटलर लीकॉक, इनको नेचुरल अपीयरेंस पसंद है. जैसे आपको अगर बहुत ज्यादा फिल्टर, यूजुअली तो आजकल की जनरेशन सारी ही फिल्टर्स बहुत यूज करती है. हम नॉर्मली, मैं भी अपनी फोटोज में फिल्टर्स यूज करती हूँ, लेकिन हमारे जो नरेटर हैं स्टोरी में उनको फिल्टर्स नहीं पसंद थे. उन्हें नेचुरल रहना पसंद है. जैसे किसी को बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगना नहीं पसंद, बहुत ज्यादा रेडी होना नहीं पसंद. इट्स लाइक दैट. तो हमारे नरेटर सेम थे, इनको नेचुरल अपीयरेंस से प्यार था. जो फोटोग्राफर थे वो डिफरेंट व्यू के थे. उनको ये लगता था नहीं, थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, फोटो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आपका फीचर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए. इट्स लाइक दैट. Instead of capturing the true likeness, he suggests several unnecessary changes and ultimately produces a photograph that does not resemble the narrator at all. जो फोटोग्राफर है वो इस स्टोरी में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर देता है
हमारे फोटोग्राफर का एक ऐसा फोटो, हमारे जो नरेटर है उनका एक ऐसा फोटो क्रिएट कर देता है कि वो बिल्कुल भी उनसे रियलिटी में रिजेंबल नहीं करता। इतना आर्टिफिशियल फोटोग्राफ होता है कि हमारे नरेटर खुद को ही पहचान नहीं पाते और वो उस चीज से काफी ऑफेंड होते हैं कि मेरी नेचुरल अपीयरेंस को तुमने कंप्लीटली हाइड कर दिया। स्टीफन बटलर लीकॉक क्रिटिसाइजेस सोसाइटीज टेंडेंसी टू वैल्यू आर्टिफिशियल परफेक्शन ओवर नेचुरल ब्यूटी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो स्टीफन बटलर लीकॉक हैं वो अपनी हर राइटिंग स्किल में ह्यूमरस तरीके से सोसाइटी की किसी चीज को या किसी ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसी कमी है, उसके बारे में उन्होंने ह्यूमरस तरीके से बताया है। स्टीफन बटलर लीकॉक यहाँ पे हमारी सोसाइटी की बारे में बात करें कि कैसे हमारी सोसाइटी आर्टिफिशियल परफेक्शन को नेचुरल ब्यूटी से ऊपर रख रही है। यानी कहीं ना कहीं आजकल के वर्ल्ड में हम लोग आर्टिफिशियल चीजों पे या बनावटी चीजों या दिखावे वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ किसी चीज की नेचुरल अपीयरेंस से ज्यादा हम लोग उसकी आर्टिफिशियलिटी पे फोकस करते हैं। हमने एक फोटो देखा, उसमें हो सकता है हमने ज्यादा फिल्टर्स यूज करे और हम बहुत अच्छे, हमारी लुक्स बहुत अच्छी आ रही है, हम बहुत अलग ही दिख रहे हैं, बट इन पर्सन जब आप उनको सामने देखते हो तो हो सकता है उनके कॉम्प्लेक्शन, उनके फीचर्स बहुत डिफरेंट हो। सो दैट इज व्हाट हमारी सोसाइटी आजकल आर्टिफिशियलिटी पे ज्यादा फोकस करती है इंस्टेड ऑफ द रियलिटी। The story also highlights the importance of self-acceptance and authenticity. ये स्टोरी अगर एक तरफ आपको ये बता रही है कि आप आर्टिफिशियल और रियलिटी में किसको चूज करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी बता रही है कि आप जैसे भी हो, आप नेचुरली जैसे हो, जो आपकी रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट करो और उसको वैसा ही रखो, उसको आप चेंज करने की कोशिश नहीं करो। इसका ये मतलब नहीं है दैट अपने फ्लॉज को आप इंप्रूव नहीं करें, फ्लॉज को इंप्रूव करो बट इन अ नेचुरल वे। आर्टिफिशियली अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करोगे तो सोसाइटी भी आपको कहीं ना कहीं वैसा एक्सेप्ट करती है। शोइंग दैट altering one's true identity for the sake of perfection leads to loss of individuality. कहीं ना कहीं जब हम अपनी या किसी और की जो रियलिटी है उसको हाइड करते हैं ताकि दूसरे को ये दिखाएं कि ये बहुत परफेक्ट हैं या ये बहुत अच्छे हैं, या उनके परफेक्शन दिखाने के लिए हम कुछ भी आर्टिफिशियलिटी शो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस इंसान की रियल आइडेंटिटी, उसकी रियलिटी को हाइड कर रहा है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। सो अब आ रहा है कैरेक्टर स्केच। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, वन इज द फोटोग्राफर एंड द सेकेंड वन इज द नरेटर यानी स्टीफन बटलर लीकॉक। The photographer is portrayed as an arrogant, critical and insensitive professional. जो इस स्टोरी में फोटोग्राफर है वो बहुत ही arrogant नेचर का है। वो ऐसा है कि वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाला है, थोड़ा रूड बिहेवियर का है। Instead of making the narrator comfortable, he openly insults his appearance and points out flaws in his face. हम किसी से मिले, राइट, वो इंसान कैसा है, हम उसको अप्रिशिएट करें या उसकी कोई क्वालिटी देखें और उसकी क्वालिटी पे ना बात करते हुए अगर कोई उस इंसान के फ्लॉज की बात करे कि तुम ऐसे हो, तुम यहाँ से बुरे दिखते हो, या तुम्हारा आईज अच्छी नहीं है, तुम्हारे ईयर अच्छे नहीं है, तुम्हारा जॉ लाइन अच्छा नहीं है, अगर कोई हमसे ऐसी बात करे हमसे मिलने के बाद तो कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा। ऑब्वियसली हमें भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लग रहा होगा, कोई भी होगा इन पर्सन, सबको ये चीज बहुत बुरी लगेगी। सो यही होता है हमारे यहाँ पे नरेटर के साथ। जो फोटोग्राफर है वो क्या करते हैं, वो उनको मतलब कंफर्टेबल फील करवाने की जगह उनको उनके फ्लॉज दिखाने लगते हैं कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज नॉट गुड। ये कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं विच इज रॉन्ग। आपको कोई बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। हम एक फोटो क्लिक करवाने गए और वहां पे हमारे जो फोटोग्राफर है उसने हमें उसका काम क्या है कि हमें कंफर्टेबल फील करवाना, हमें अच्छा मतलब एक अच्छा, हम लोग किसी शॉप पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हमें अगर जो शॉपकीपर है, जो ओनर है उस शॉप का, या जो भी हमें अटेंड कर रहा है वहां पे, अगर वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता है तो एक नेगेटिव फील आता है। एंड वो जो फीडबैक आप उस टाइम पे एज अ कस्टमर जो आपके अंदर आता है वही आपको उनका रेगुलर कस्टमर बनाता है या नहीं बनाता, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। यहाँ फोटोग्राफर काफी रूड, एरोगेंट और क्रिटिसाइज करने वाला इंसान है जिसने हमारे नरेटर को कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए नेगेटिव चीजें बोली हैं।
He behaves as if he is an artist obsessed with perfection. वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि मैं तो परफेक्ट हूं बिल्कुल, और मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे तो मतलब कोई भी चीज अगर परफेक्ट नहीं लगती तो मैं उसको परफेक्ट क्रिएट करता हूं. उसे एक ऑब्सेशन है टू क्रिएट परफेक्ट थिंग्स. कई बार होता है कि हम किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको लगता है कि जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली सही तरीके से प्लेस होनी चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब परफेक्ट चाहिए सब. ये एक ऐसा इंसान है और ये अपनी परफेक्शन दिखाने के लिए आर्टिफिशियलिटी को चूज कर रहा है. बट हिज आइडिया ऑफ परफेक्शन इज अनरियलिस्टिक एंड एग्जैजरेटेड. लेकिन जो इसका परफेक्शन दिखाने का आइडिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अनरियलिस्टिक है, यानी बिल्कुल भी असली नहीं है. नकली दुनिया, ये नकली फोटोग्राफ बना रहा है, वो जो रियलिटी है उससे बिल्कुल ही अलग. और दूसरी तरफ एग्जैजरेटेड है, यानी बढ़ा चढ़ा के दिखाना. He lacks basic courtesy and treats the narrator more like an object than a human being. आप किसी की शॉप पे गए, आप या आपका किसी की शॉप है, तो वो वहां पे कोई कस्टमर आता है, तो मेन जो शॉपकीपर का पर्पस होता है वो ये होता है कि कस्टमर को कंफर्ट देना, कि जो उसको चाहिए वो उसको मिले, प्लस वो हैप्पीली उनकी शॉप से स्टेप आउट करे. बट यहाँ पे ये जो फोटोग्राफर है ये उसको कंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा नरेटर को. ये क्या कर रहा है, ये उसको अनकंफर्टेबल कर रहा है. कहीं ना कहीं उसको ये बता रहा है कि योर आईज आर नॉट गुड, योर जॉ लाइन इज नॉट गुड, ऐसे बता के मतलब उसको बहुत अनकंफर्टेबल जोन में क्रिएट कर दिया. आप ड्रेस लेने गए किसी शॉप पे, तो आप गए, आपको कोई कलर, स्पेसिफिक कलर ऐसा मिल गया जो आपने कभी परचेज नहीं किया, तो मोस्टली शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके यहाँ से कोई कुछ भी है वो उनकी सेल हो, आप कुछ ना कुछ परचेज करके जाएं एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे आप उनकी शॉप से स्टेप आउट करें. लेकिन अगर वो शॉपकीपर आपको ये कह देगा कि नहीं आपका कलर तो थोड़ा ऐसा है, आपको ये ड्रेस या आपको ये कलर सूट नहीं करेगा, तो कितना ऑड लगेगा सुनने में. सेम हमारे नरेटर के साथ हुआ है. In the end, he produces a photograph that does not resemble the narrator at all, which highlights the lack of professionalism and poor understanding of reality. लास्ट में वो क्या करता है, एक ऐसी आर्टिफिशियल इमेज बनाता है, इतनी परफेक्ट करने की कोशिश करता है वो उस इमेज को, कि वो हमारे जो नरेटर हैं स्टीफन बटलर लीकॉक, उनकी रियलिटी से बहुत डिफरेंट है. जो क्या दिखाता है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है एंड रियलिटी वर्ल्ड की उसको पुअर नॉलेज है. ही इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू रियलिटी, कुछ भी रियल वर्ल्ड में उन्हें पसंद नहीं. Thus, the photographer represents people who value artificial perfection over natural truth. फोटोग्राफर क्या है, एक ऐसा इंसान जिसको आर्टिफिशियलिटी पसंद है, सच्चाई से ऊपर या रियलिटी से ऊपर वो आर्टिफिशियलिटी को रखता है. क्यों? बिकॉज ऑफ परफेक्शन. सो द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी इज आवर नरेटर स्टीफन बटलर लीकॉक. अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो स्टीफन बटलर लीकॉक नहीं, वहां लिखा है स्टीफन लीकॉक, बट उनका फुल नेम था स्टीफन बटलर लीकॉक. सो दिस इज अबाउट हिम. ये जो नरेटर है हमारी स्टोरी के, ये बहुत सिंपल इंसान है. क्यों? क्योंकि हमें पहले ही मैंने आपको बताया दैट ही लव्स रियलिटी. एक इंसान जिसको रियलिटी पसंद है. कुछ लोगों को मेकअप या बहुत फंकी लुक्स ये सब पसंद होती है, कुछ लोगों को बहुत सिंपल रहना, मिनिमल रहना पसंद होता है. सो क्या है, किसी को रियलिटी पसंद है, किसी को थोड़ी आर्टिफिशियलिटी पसंद है. सो हमारे जो नरेटर है, इज अ वे कंप्लीट सिंपल, पोलाइट एंड पेशेंट इंडिविजुअल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. सिंपल है, पोलाइट है और एक पेशेंट, बहुत ही मतलब सब्र वाले इंसान, पेशेंटली मतलब कहीं बैठ सकते हैं, कोई रुक सकते हैं, ऐसे इंसान एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. यानी स्टोरी में ऐसा कुछ हुआ है जिसमें वो ऑफेंड हुए हैं, इनको जो पेशेंस है वो टूटा है, वो इम्पेशेंट फील करे हैं कहीं ना कहीं. He visits the photographer with the normal expectation of getting a photograph taken. Normally हमारे जो हम किसी भी फोटोग्राफर की शॉप पे जाते हैं तो हम लोगों को होता है कि हाँ ठीक है, हमें फोटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ क्लिक करवाया एंड आ गए, राइट. और यही हमारे नरेटर का मोटो था कि वहां जाना और एक सिंपल अपना फोटो क्लिक करवाना और वहां से हमने वापस आ जाना. However, as the photographer keeps criticizing him, he becomes uncomfortable and gradually loses his patience.
अब हमने पहले ही पढ़ा कि जो हमारे फोटोग्राफर हैं वो कैसे हैं, बहुत ही क्रिटिसाइज करने वाले और आर्टिफिशियलिटी को पसंद करने वाले, रियलिटी वर्ल्ड से बिल्कुल अलग, परफेक्शन के चक्कर में आर्टिफिशियलिटी को फोकस करने वाले। वो जब उनको हमारे नरेटर को क्रिटिसाइज करते हैं, बार बार उनको कहीं ना कहीं उनके फ्लॉज बता रहे हैं, तो हमारे जो नरेटर हैं स्टीफन बटलर लीकॉक, ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वो अपना जो पेशेंस है वो लूज कर देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। डिस्पाइट बीइंग इंसल्टेड, ही इनिशियली टॉलरेट्स सच सिचुएशन व्हिच शोज हिज काम एंड रिस्पेक्टफुल नेचर। कहीं ना कहीं उसका जो नेचर है फोटोग्राफर का वो एरोगेंट है, जिसकी वजह से जब वो एंटर करते हैं, कोई एरोगेंट नेचर का होता है, जब हम एंटर करते हैं ना कहीं वो वाइब्स आ जाती हैं। या अगर हम ऐसे इंसान से मिलते हैं हु इज वेरी रूड और जिसको बेसिक एटिकेट्स नहीं है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वो वाइब आ जाता है फर्स्ट मीटिंग में, कई बार ऐसा होता है। तो हमारे जो नरेटर हैं उनके साथ भी यही हुआ है। वो इनिशियली ही समझ गए थे कि ये थोड़ा सा एरोगेंट पर्सन है, बट फिर भी जो भी सिचुएशन था उसके बाद भी वो बहुत उन्होंने टॉलरेट किया। वो काम नेचर के थे, पोलाइट नेचर के थे, तो उन्होंने कोई ज्यादा रिएक्ट उस टाइम पे नहीं किया। वो अपने रिस्पेक्टफुल नेचर और अपने कामनेस उन्होंने मेंटेन रखी। बट व्हेन ही सीज द फाइनल फोटोग्राफ व्हिच लुक्स नथिंग लाइक हिम, ही बिकम्स शॉक्ड एंड एंग्री। पर जब उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफ क्लिक हुआ है और जब फोटोग्राफ उनके सामने आता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो जो फाइनल लुक है फोटोग्राफ का, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज रियलिटी, और मतलब जो वो खुद है उससे बिल्कुल ही अलग है। तो वो कहीं ना कहीं अपना जो पेशेंस है वो खो देते हैं। दिस रिएक्शन शोज दैट ही वैल्यूज हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इससे ये पता चलता है, इससे हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो नरेटर हैं वो पहले काम थे, वो इससे ये पता चलता है कि वो अपना टेम्पर लूज कर जाते थे या उनकी पोलाइटनेस चली जाती थी कुछ टाइम की थी या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमें ये इस कैरेक्टर स्केच से में ये पता चल रहा है कि जो हमारे नरेटर हैं वो किस चीज की वैल्यू करते हैं, ट्रू आइडेंटिटी यानी रियलिटी की, जो इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू करते हैं। वो जो वो एक्चुअल में है वो अपनी उसी लुक को पसंद करते हैं। वो चाहे वो कोई कैसा भी लुक, किसी का कैसा भी लुक है या कोई कैसा भी दिखता है, दैट डजंट मैटर फॉर हिम। व्हाट मैटर्स फॉर हिम इज रियलिटी, जो एक्चुअल रियलिटी एक इंसान की, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। When you are not comfortable in yourself, अगर आप अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपने कुछ पहना है, you are wearing a dress or something and you are not feeling comfortable, so आप अगर खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सामने वाले से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप बैठे हैं क्लास में, आप जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो अगर मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ही डिलीवर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस होगा, अगर मैं अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, या मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही हूँ किसी चीज में, तो जब तक मैं क्लियर नहीं होंगे आप भी मेरे साथ क्लियर नहीं होंगे। एक इंसान जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके लिए मैटर नहीं करती, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप अपनी आइडेंटिटी से, आप कैसे भी दिखते हो, आपकी शॉर्ट हाइट है, आप कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क है, या आपको बहुत सारे मार्क्स हैं, अगर आप खुद की स्किन में, खुद की बॉडी में खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो, आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो आप सामने वाले को क्या रिस्पेक्ट दोगे और सामने वाले की आइडेंटिटी पे आप क्वेश्चन करोगे, जो कि हमारे फोटोग्राफर हैं कहीं ना कहीं। डोंट नो कि वो कैसा लुक उसकी कैसे लुक थी, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, बट वो इंसान दूसरों में कमियां देख रहा है, कोई क्वालिटी ना देख के उनके फ्लॉज को देख रहा है और उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहा है। The narrator represents an ordinary person who believes in natural appearance and authenticity. हमारे नरेटर कैसे हैं? एक बहुत आम इंसान है जो रियलिटी में और ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं, नेचुरल अपीयरेंस में बिलीव करते हैं। वहीं हमने पढ़ा था हमारे फोटोग्राफर कैसे हैं। हमारे फोटोग्राफर बहुत ही आर्टिफिशियल चीजों की वैल्यू करने वाले और परफेक्शन चाहते हैं। उनको नेचुरल ट्रुथ या जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो नहीं चाहिए, उन्हें परफेक्शन चाहिए, फिर वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो। Now I'll explain the whole chapter. Now detailed explanation of this chapter. I want my photograph taken. I said. The photographer looked at me without enthusiasm. He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. But there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. यहाँ पे
हमारे जो नरेटर हैं यानी स्टीफन बटलर लीकॉक, वो एंटर करे हैं उनके फोटोग्राफर के स्टूडियो में, उस शॉप में आए हैं और कहते हैं कि मेरे को अपना एक फोटो खिंचवाना है। कह रहे हैं जैसे ही मैंने बोला, तो जैसे आप कोई किसी शॉप पे जाते हैं, अगर वो कुछ शॉपकीपर फ्री बैठा है या कुछ काम भी कर रहा है, तो जैसे कस्टमर आते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं अपने कस्टमर को अटेंड करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो बोलते हैं आई वांट माय फोटोग्राफ टेकन, जैसे ही वो बोलते हैं तो फोटोग्राफर में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता कि हाँ या ना, कुछ नहीं, मतलब एक बहुत एरोगेंट सा रिएक्शन होता है उसका। ही वॉज ड्रूपिंग मैन इन अ ग्रे सूट, उसे ग्रे सूट पहना है, एक ड्रूपिंग मैन है वो, ढीला ढाला सा आदमी ऐसे, राइट, एंड ही इज वेयरिंग अ ग्रे सूट with the dim eye of a natural scientist, but there is, छोटी छोटी आंखें हैं उसकी, डिम सी आंखें हैं, है ना, but there is no need to describe him। अब यहाँ पे देखो, इतनी बात बोलने के बाद हमारे स्टीफन बटलर लीकॉक क्या कहते हैं, वो कहते हैं there is no need to describe him, कोई जरूरत नहीं है उनसे डिस्क्राइब करने की। Why? क्योंकि हमारे जो नरेटर हैं उनके लिए क्या मैटर करता है, रियलिटी। सो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन कैसा दिखता है, उनके लिए मैटर करता है कि सामने वाला अच्छा होना चाहिए, रियलिटी में सही होना चाहिए, बस उनको जो उससे काम है, फोटोग्राफर को से जो उन्हें काम है, वो सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। एवरीबडी नोज, हमें पता है कि फोटोग्राफर्स कैसे दिखते हैं, सब अलग अलग फोटोग्राफर शॉप पे जा चुके हैं या स्टूडियोज में जा चुके हैं। सिट देयर ही सेट एंड वेट। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे एक फोटोग्राफ क्लिक करवानी है, तो हमारे जो फोटोग्राफर है वो क्या बोलते हैं, वहां बैठ जाओ और वेट करो। नाउ कमिंग ऑन टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ this chapter, I want my photograph taken, I said. The photographer looked at me without enthusiasm. He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist, but there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. यहाँ पे हमारे जो नरेटर है स्टीफन बटलर लीकॉक, वो एंटर करते हैं एक फोटो स्टूडियो में, यानी जो फोटोग्राफर है उसकी स्टूडियो में, शॉप में बोल लो आप, वहाँ एंटर करते हैं एंड वो देखते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे एक फोटोग्राफ अपना खिंचवाना है। बट बीइंग अ शॉपकीपर और बीइंग अ, मतलब एक आप बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली कस्टमर को देख के क्या करते हैं, अपना जो भी काम कर रहे हो तो उसको छोड़ देते हैं, पहले कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, अटेंड करते हैं। वो उसने कोई आगे से कोई ज्यादा रिएक्शन शो नहीं किया। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो कैसा है, ग्रे सूट में, एक ड्रूपिंग मैन है विद डल आईज एंड लाइक दिस। फिर कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फोटोग्राफर्स कैसे दिखते हैं। सिट देयर ही सेड एंड वेट। अब उनके इतना बोलने के बाद कि मुझे एक फोटोग्राफ क्लिक करवाना है, हमारे फोटोग्राफर क्या बोल रहे हैं, सिट देयर एंड वेट। आप एक शॉप पे गए, आपको कुछ भी परचेज करना है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता, सबको कहीं ना कहीं जाना है, सबको कुछ ना कुछ काम रहता है। बीइंग अ स्टूडेंट आप भी अपना टाइम सेव करते हो कि थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाए, पढ़ाई के लिए, एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए, सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम मिल जाए एंड ऑल। यहाँ पे हमारे जो नरेटर हैं उनको वेट करने के लिए बोल दिया जाता है कि बैठ जाओ और वेट करो। हम भी अगर कहीं जा रहे हैं सपोज, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज क्या, मोस्टली हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को उससे वेट नहीं होता, जहाँ भीड़ होगी, जहाँ ज्यादा क्राउड होगा, हम प्रेफर नहीं करते वहां जाना। हमारे ये होता है कि वहां थोड़ा कम वो होता है, भीड़ होता है, तो हम वहीं जाएंगे, वहां ना ज्यादा रश नहीं होता, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। सपोज आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, वी नो कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है प्रायर, बट एक डॉक्टर है जो काफी नोन डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास तो बहुत सारी भीड़ होती है, क्राउड होता है, बहुत पेशेंट्स होते हैं, तो हम ना इम्पेशेंट रहते हैं वहां पे। हमें पता है हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, बट स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं अपने नंबर का जल्दी आने का वेट करते हैं कि जल्दी आ जाए, हमें जल्दी दिखाना है, जल्दी दिखाना है। तो लेकिन यहाँ पे उनको वेट करने के लिए बोल दिया जाता है, और ये किसी को भी पसंद नहीं है। कोई भी कस्टमर, अगर किसी भी शॉप पे एज अ कस्टमर आप भी जाते हैं, तो आपको भी वो वेट अच्छा नहीं लगता, आपको होता है फटाफट हमें जो लेना है हम लें और हम लोग जाएं। आई वेटेड एन आवर। अब यहाँ पे हमारे जो नरेटर हैं वो 1 आवर तक वहां बैठे रहते हैं, वहां वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें बोल दिया जाता है सिट एंड वेट। आई रीड द लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, the girls magazine for 1902 and the infant journal for 1888। यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं वो वहां 1 घंटे तक बैठ के ये 3 मैगजीन्स, ये 3 मैगजीन्स पढ़ चुके हैं। ये 3 मैगजीन्स वो वहां बैठ के पढ़ लेते हैं 1 आवर में। इतना टाइम मतलब वो बैठते हैं कि उन्हें 3 मैगजीन्स पढ़ चुके हैं।
I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. कह रहे मुझे कहीं ना कहीं दिख गया था कि मैंने कुछ नहीं, मैंने ना बड़ा ही मतलब गलत कर लिया यहाँ बैठे बैठे, मतलब वैसे एक घंटे तक बैठे फ्री, कहीं ना कहीं वो इरिटेट, वो बैठे बैठे भी आप कहीं ना कहीं समझ जाते हो कि यार ये तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. After an hour, the photographer opened the inner door. अब पहले क्या होता था कि एक फोटोग्राफर का एक तो जहाँ नॉर्मल उनका अपना काउंटर रहता है या जो भी रहता है, अब जैसे किसी फोटोशॉप में एंटर करते हो, और एक दूसरा रूम रहता था जहाँ पे फोटोज क्लिक होती थी. तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद जो फोटोग्राफर है वो इनर डोर यानी वो जो स्टूडियो जहाँ पे एक्चुअल फोटोज क्लिक होती है उसका डोर ओपन करते हैं. Come in, he said severely. I went into the studio. Sit down, said the photographer. वो मुझे उन्हें अंदर बुलाते हैं और ये अंदर हमारे नरेटर जो है ये जाते हैं उस स्टूडियो के अंदर. देन वो वहां पे जाके बैठते हैं. उन्हें बोला जाता है कि आप बैठ जाओ. फोटोग्राफर कहता है sit down. I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. वो कहाँ बैठते हैं? पहले ना कैमराज भी दूसरे थे, दूसरी टाइप ऑफ कैमराज आते थे. अगर यहाँ मैंने फोटोग्राफ एक, यू कैन सी दिस, इस तरह के कैमराज आते थे, मतलब क्लॉथ लगाया जाता था, उस क्लॉथ में जो फोटोग्राफर है वो जाते थे और यहाँ से क्लिक किया जाता, उस क्लॉथ के पीछे से पिक्चर लिया जाता था. तो यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती थी एंड बहुत सारी चीजें मतलब और भी एड ऑन होती थी. तो उसके बारे में यहाँ पे हमारे नरेटर बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठे. The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it from behind. कहते हैं कि वो जो यहाँ मशीन की बात हो रही है, यानी जो मेन कैमरा है वो एक बहुत बड़ा कैमरा है, उसको लेके आते हैं सेंटर में और फिर उसके पीछे जाके मतलब वो क्लिक करने लगते हैं. He was only in it a second, just time enough for one look at me and then he was out again. कहता है वो ऐसे वहाँ क्लॉथ है उसके पीछे जाते हैं फोटोग्राफ क्लिक करने और जैसे जाते हैं और एकदम से बाहर आ जाते हैं. अब वो बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं? Tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air. अब वो बाहर आते हैं, वो क्या करते हैं, उनको मतलब हमारे जो नरेटर है उसको लग रहा है कि शायद थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है या एयर का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, तो शायद इसलिए आए हैं. Then he crawled back into the machine again. फिर वो दोबारा जाता है, मतलब फोटोग्राफर आता है बाहर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करता है और फिर दोबारा उस क्लॉथ के पीछे जाता है. The machine again and drew a light black cloth over himself. और एक ब्लैक कलर का क्लॉथ, मतलब जैसे कैमरा है उसके पीछे जाते हैं क्लिक करने के लिए और ऊपर क्लॉथ, वो ब्लैक क्लॉथ रख लेते हैं जैसे उस इमेज में हमने देखा था. This time he was very quiet in there. अब वो चुप है, वहां है, वो क्लॉथ के पीछे है, मतलब उस मशीन के पीछे यानी कैमरा के पीछे है, उस क्लॉथ के अंदर है, ब्लैक क्लॉथ के, और वो वहां पे बहुत शांत है. I knew that he was praying and I kept still. कह रहे मुझे पता था कि हो सकता है वो कुछ प्रे कर रहा है या कुछ वो एडजस्टमेंट कर रहा हो, तो मैं भी ऐसे ही बैठा रहा. When the photographer came out at the last, he looked very grave and shook his head. अब लास्ट में फोटोग्राफर जब बाहर आते हैं वो थोड़े से जैसे मायूस या थोड़ा सा इंसान परेशान सा होता है ना, ऐसे बाहर आते हैं और वो अपना हेड ऐसे से करते हैं. The face is quite wrong. और फोटोग्राफर आके बाहर आके क्या बोलता है? कहता है the face is quite wrong. Face is wrong. आपको कोई बोल दे कि your face is wrong, कैसा लगेगा? तो ये पहले ही उनके कमेंट होते हैं for our narrator. I know, I answered quietly. I have always known it, he said. अब हमारे नरेटर, अब कई बार होता है आपको कोई बोले कि अरे तुम्हारा फेस बहुत डल नहीं हो गया, तो टैन हो गया है ना, या कुछ ऐसा बोल दे, तो हम लोग बोलते हैं हाँ हमें पता है, हमें पहले से ही पता है कि हाँ थोड़ा सा फेस ना डल होता जा रहा है, स्किन खराब हो रही, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे हमारे नरेटर भी बहुत पोलाइट काम इंसान है, एक सिंपल इंसान है, तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है और मुझे हमेशा ही पता था ये चीज़ कि मेरा फेस थोड़ा गलत है. आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल. कह रहा है कि थोड़ा सा ये अच्छा हो सकता है, मतलब थोड़ा नहीं, वो काफी उसको सही करने को बोलता है. I am sure it would, I said enthusiastically. I said, for I was glad to find the man had such a human side to him. So would yours. In fact, I continued, how many faces one sees
that are that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, larger, almost boundless in. 3/4 मतलब थोड़ा बड़ा करने की बात हो रही है फेस को, फेस बड़ा करने की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली उसके बाकी फीचर्स भी चेंज होंगे, वाइड हो जाएगा फेस आपका, लार्ज होगा और उसकी कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। अगर मेरा फेस मैं अब इसको बड़ा करने की सोचूं या पतला करने की सोचूं तो मेरा नेचुरल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। वो हम कितने भी फिल्टर्स यूज करो, बट जो नेचुरल है वो तो आपकी रियलिटी तो हाइड हो रही है, जो नेचुरल अपीयरेंस है वो हाइड हो जाएगी ना। बट द फोटोग्राफर हैज सीज्ड to listen. He came over and took my head in his hands and twisted it sideways. I thought he meant to kiss me and closed my ears. अब वो क्या होता है कि फोटोग्राफर उनके पास जाता है और उनका एक्चुअली उसका फेस एडजस्ट करने लगता है, उसकी नेक एडजस्टमेंट करने लगता है कि गर्दन ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, फेस ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे अपने हाथ से कुछ करेक्शंस करने लगता है। बट आई वाज रॉन्ग. He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. He sighed again. I don't like the head, he said. Then he went back to the machine and took another look. अब वो उनके पास आता है, उनकी नेक वगैरह सही करता है, फेस को एडजस्टमेंट करता है और कहता है कि मुझे ये हेड पसंद नहीं आया, मतलब सर पसंद नहीं आया, मतलब जो पोजीशन था वो पसंद नहीं आया। उससे थोड़ा सा अपने हाथ से उनको जैसे भी टिल्ट करना हो, फेस को थोड़ा टेढ़ा करना है, सीधा करना था, वो किया और फिर वो दोबारा उस मशीन के पीछे यानी कैमरा के पीछे चला गया टू क्लिक द पिक्चर. ओपन द माउथ अ लिटिल, ही सेड. कहता थोड़ा सा मुंह खोलो, जैसे आप कुछ लोग स्माइल करते हैं ऐसे, है ना. तो कई बार फोटोग्राफर कह देता है नहीं आप थोड़ा मुंह खोल के हंसो, तो ऐसे स्माइल किया. तो यहाँ पे फोटोग्राफर यही कहता है थोड़ा सा मुंह खोल के बैठो, आप अपना थोड़ा सा माउथ ओपन कर लो. आई स्टार्टेड टू डू सो. कह रहे मैंने भी वही किया. जो ऑब्वियसली जो फोटोग्राफर है वो आपको कैमरा से देख रहा है, आप कैसे दिख रहे हो ये फोटोग्राफर को बेटर पता है, तो वो भी ये इस चीज के लिए अग्री कर लेते हैं. कहते हैं ठीक है मैंने भी ऐसा ही किया. क्लोज इट, ही एडेड क्विकली. और जैसे वो मुंह खोलते हैं वो कहते हैं नहीं बंद करो आप. मतलब इसको एकदम से उसने एकदम से कह दिया, क्विकली कह दिया, जैसे उन्होंने अपना माउथ ओपन करा होगा तो फोटोग्राफर ने बोल दिया नहीं क्लोज करो. देन ही लुक्ड अगेन. फिर वो देखने लग गया. द ईयर्स आर बैड, ही सेड. ड्रूप देम अ लिटिल मोर. कान खराब मतलब गंदे लग रहे हैं आपके, बैड हैं, बुरे लग रहे हैं. थैंक यू फॉर नाउ द आईज, रोल देम इन अंडर द लिड्स. कहता है अब आपकी आंखें अच्छी नहीं लग रही, इनको ऐसे घुमाओ, आप ऐसे कुछ करो. Put the hands on the knees. अपने हाथ अपने नीज पे रखो प्लीज, एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड. और अपना फेस थोड़ा सा ऊपर करो. Yes, that's better. फिर कहता है हाँ अब ये ठीक है. Now just expand the lungs. अपने lungs expand करो, यानी breathe in करो. So and hump the hip up toward the elbow. Now I still don't quite like the face. It's just a trifle too full, but इतना सब करवाने के बाद भी वो क्या कहता है, वो कहता है मुझे अभी भी आपका फेस पसंद नहीं आ रहा. I swung myself around on the stool. अब वो बेचारे अपनी एडजस्टमेंट ही करते जा रहे हैं. हमारे नरेटर स्टीफन बटलर लीकॉक. मुझे तो रीड करने में ही मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है कि कैसी सिचुएशन रही होगी कि एक फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए पहले आप 1 आवर वेट करते हो, फिर आप इतना सारा मतलब अपने आप को ठीक कर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफर. इरिटेशन हो जाता है. Stop, I said with emotion, but I think with dignity. एक टाइम आया कि वो थोड़ा सा हमारे जो नरेटर है वो भी इरिटेट हुए जैसे हम लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत काम नेचर के हैं तो उन्होंने बड़े डिग्निफाइड वे में, बड़े पोलाइटली और बड़े अच्छे से उनको बोला कि रुको, दिस फेस इज माई फेस, इट इज नॉट योर्स, इट इज माइन. क्या कहते हैं, ये मेरा फेस है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मेरा फेस है. मुझे इसको अगर मेरे पिंपल हुआ है, कुछ हुआ है, मुझे पता है हुआ है, या आपको फेस पे कोई एलर्जी हुई है, कुछ भी हुआ आपको पता हुआ है. लेकिन दूसरा अगर बार बार पॉइंट आउट करेगा अरे हम भी देख रहे हैं अपना फेस, हमें पता है हुआ है, मेरा फेस है, देख लेंगे. एक होता है कंसर्न शो करना, एक होता है किसी को क्रिटिसाइज करना उसके अपीयरेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए. दैट इज रॉन्ग. यही हुआ, कहीं ना कहीं वो फील कर गए कि उनकी अपीयरेंस को वो क्वेश्चन कर रहा है और उन्हें बैड फील हुआ. उन्होंने बोला ये मेरा फेस है, तुम्हारा नहीं है. I have lived with it for 40 years. हमारे यहाँ नरेटर कितने years के हैं? 40 years के हैं. और कहते हैं मैं इस फेस के साथ 40 साल से हूँ. मैं अपने आप को लास्ट 40 years से मैं मतलब अपने आप के साथ हूँ, इस चेहरे के साथ चल रहा हूँ. मुझे पता है मैं कैसा दिखता हूँ. I know it's out of drawing. I know it wasn't
made for me, but it's my face, the only one I have. अब वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए हैं, सैड हो गए हैं। वो कहते हैं मुझे पता है कि मेरा फेस कैसा है, मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये जो भी है उन्होंने अपना बोला, बट ये मेरा फेस है। Such as I was conscious of a break in my voice, but I went on, such as it is, I have learned to love it, and this is my mouth, not yours. These years are mine, and if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat. कहते हैं मेरा फेस कैसा है मुझे पता है, मेरा फेस बड़ा है छोटा है, मेरी आईज ईयर्स कैसे भी हैं मेरे हैं, आई एम ओके विद इट। तो कहीं ना कहीं वो वहां से उठने की कोशिश कर रहे हैं। स्नेक मतलब स्नेक की आवाज आती है, यानी मेड अ शार्प क्लिक साउंड, यानी उसने फोटोग्राफ क्लिक कर लिया है। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग, द फोटोग्राफर टेकन the photograph taken, and I could see the machine still staggering from the shock. वहाँ एक रोप होगा या एक स्ट्रिंग होगा साइड पे, उसको क्लिक किया और उनकी फोटो क्लिक कर दी गई। I think said the photographer, pursing his lips in a pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation. अब ये फोटोग्राफर क्या कहता है कि मैंने तो क्लिक कर लिया है, और जो एनिमेशन का जो बीच में अभी मूवमेंट आया, जब आप ये मतलब बात कर रहा होगा या जो भी बोल रहा होगा, उस टाइम पे उन्होंने झटके से उनकी क्लिक कर ली फोटोग्राफ। So I said, bitingly features, you didn't think I could animate them, I suppose, but let me see the picture. अब animated way में मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडिटिंग हो गया, थोड़ी सी फीचर्स को एनहांस करा, जैसा भी उनको बनाना था वैसा बनाया, तो उन्हें लगा कि कितना ही चेंज कर दिया होगा ना। Oh, there's nothing to see yet, he said. कहते मुझे मैं देख लूँ एक बार तुमने क्या चेंजेस करे हैं, कितना ही चेंज हो गया होगा ना ऐसा। तो फोटोग्राफर कहता अभी तो नहीं देख सकते आप, क्योंकि पहले क्या होता था, अभी तो ये हो गया कि आप उसी के टाइम अपना फोटोग्राफ लेके जा सकते हो। पहले ये सिस्टम नहीं होता था, पहले नेगेटिव्स होते थे, फिर उनको वॉश किया जाता था, फिर फोटो बनता था। तो यहाँ पे वही हुआ, उसने बोला आई हैव टू डेवलप फ्रॉम द नेगेटिव फर्स्ट, द नेगेटिव फर्स्ट, इट्स नॉट वर्किंग, आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट। नेगेटिव होता था एक ब्राउन कलर का छोटा सा फिल्म होता था, अगर उसको आप लाइट में देखोगे तो उसमें आपको एक शैडोई इमेज दिखती थी, बट नॉट क्लियर, आप किसी का फेस नहीं बता पाओगे। उसको वॉश किया जाता था, उस मतलब यानी उसको डेवलप किया जाता था, उसके बाद फोटोग्राफ एक्चुअली बनती थी, पहले यही होता था। कम बैक ऑन सैटरडे, अब वो उसको उनको बोलता है कि आप कब आओ, सैटरडे को आओ, एंड आई लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना अच्छा एनिमेशन किया है। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, अब हमारे नरेटर सैटरडे को फिर से गए। द फोटोग्राफर beckoned me in. I thought he seemed quieter and graver than before. I think too there was a certain pride in his manner. कह रहा है मैं गया तो इस बार फोटोग्राफर अलग ही था, पहले तो उसने बिल्कुल भी मतलब जब फर्स्ट टाइम वो गए थे तो फोटोग्राफर ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया था, थोड़ा सा मतलब जो फोटोग्राफर का कहीं ना कहीं जो इंप्रेशन था वो एरोगेंट था, रूड था, बट यहाँ पे इस बार थोड़ा वो हैप्पी है, बड़ा ही खुश एंड थोड़ा सा सेटिस्फाइड है, जैसे उसने बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया, डेवलप किया उनका। He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. उसने निकाला फोटोग्राफ, जैसे निकाला तो दोनों उस फोटोग्राफ को देख रहे हैं पर साइलेंट। अब क्योंकि हमारे नरेटर कैसे हैं, रियलिटी पसंद करने वाले, उन्हें रियल वर्ल्ड पसंद है, तो वो उस फोटोग्राफर को देख के ऑब्वियसली शॉक में है। बट हमारे जो फोटोग्राफर हैं वो कैसे हैं, उनको आर्टिफिशियलिटी पसंद है, वो कहीं ना कहीं खुश हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फोटोग्राफ डेवलप किया। Is it me? मेरी फोटो अगर मैं इतनी कोई एडिटिंग कर दे, मेरा फेस अगर किसी को बड़ा लग रहा है उसको छोटा कर दें, या छोटा लग रहा है तो उसको बड़ा कर दें, मेरी आईज छोटी लग रही है तो बड़ी कर दें, ऑब्वियसली आप फीचर्स किसी के चेंज करोगे तो कंप्लीटली पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। थोड़ा बहुत फिल्टर तो हम लगाएंगे ना अपनी फोटोग्राफ में, बट ज्यादा फिल्टर लगाने से या ज्यादा फीचर्स बदलने से पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा, तो उसमें हम भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, आर्टिफिशियलिटी बहुत झलकती है। इज इट मी? अब वो अपनी फोटोग्राफ को देखे वो हैरान हो गए। एक इंसान जो रियलिटी और सेल्फ लव पे फोकस, सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, उनको अपना ऐसा चेंज फोटोग्राफ देखने से मतलब बहुत हैरानी होती है। यस, ही सेड क्वाइटली, और यहाँ इट्स यू एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट। कहता हाँ ये आप हो, और कह रहे हैं हम लोग उसको देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली, हम उस फोटो को देख रहे हैं। द आईज, आई सेड हेजिटेटिंगली, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन। कह रहे मेरी आंखें तो वैसी लगी नहीं रही जैसी मेरी आंखें हैं।
Oh no, he answered, I have retouched them. They come out splendidly, don't they? कह रहा नहीं मैंने रिटच किया है उनको, थोड़ा सा मतलब चेंज किया, थोड़ा एनहांस किया फीचर्स को, अब आके आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं लग रही है. फाइन आई सेड, बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट. ठीक है लेकिन मेरे आईब्रो भी तो ऐसे नहीं है. नो सेड द फोटोग्राफर विद द मोमेंटरी ग्लैंस एट माई फेस, द आईब्रोज आर रिमूव्ड. वी हैव अ प्रोसेस नाउ, द डेल्फाइड. एक प्रोसेस होता होगा उस टाइम पे जिसको बोलते हैं डेल्फाइड, फॉर पुटिंग इन न्यू वंस. आईब्रो जो पहले आपके आईब्रो थे उसको हटा के उसकी जगह नए आईब्रो लगा दिए, शेप दूसरी लगा दी है, जैसा भी उनको डार्क आईब्रोज लगाने थे, लाइट लगाने थे, जो भी उन्होंने करना होगा वो कर दिया. यू विल नोटिस हियर वेयर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रूज. यहाँ पे उन्होंने जो मतलब ऐसे आईब्रोज लगाए हैं जैसे बाल जो है ऊपर की तरफ से अवे फ्रॉम द ब्रोज ऐसे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, जो हेयर है जो आईब्रोज है उनको चेंज कर दिया. आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल. मुझे ना ऐसे सीधे सीधे आईब्रोज हेयर पसंद नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया है, मतलब थोड़े से पूरा आईब्रो ही चेंज कर दिया, उसको हटा के दूसरे लगा दिए. ओ यू डोंट यू, आई सेड. कह रहे नहीं. अब वो डिसअपॉइंट होना स्टार्ट हो रहे हैं. नो ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट, आई लाइक टू गेट वन clear back to the superficies and make out a new brow line. What about the mouth? Okay. वो कहता नहीं जरूरत तो थी मतलब चेंज करने की, तो मैंने इसलिए ब्रो लाइन आपका नया ऐड कर दिया या आईब्रो चेंज कर दिए. फिर अब बात आती है हमारे जो नरेटर हैं उनके माउथ की. कहते हैं व्हाट अबाउट द माउथ, सेड विद अ बिटरनेस दैट वाज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज दैट माइन. अब थोड़ा सा उनका जो नेचर था, जो टोन था, उसमें हल्का सा कड़वाहट, रूडनेस आ गया. उन्होंने बोला ये मेरे हैं लिप्स, ये माउथ मेरा है. इट्स एडजस्टेड अ लिटिल, ही सेड योर्स इज टू लो, आई फाउंड आई कुडंट यूज इट. कह रहा तुम्हारा बहुत लो था माउथ, तो मैंने इसको भी एडजस्ट किया. द ईयर्स दो, आई सेड, स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन. कान थोड़े से उनको अपने जैसे लग रहे थे, थोड़ा सा सिमिलर लग रहे थे. Yes, said the photographer thoughtfully, that's so, but I can fix that all right in the print. कह रहे मैंने उसको भी फिक्स किया थोड़ा थोड़ा. We have a process now, the sulfide, for removing the ears entirely, if I see. अब एक और प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ईयर है उनको रिमूव करके दूसरे लगा दिए जाते हैं, या थोड़े से बड़े ईयर, छोटे ईयर, जैसे भी करना हो. Listen, I interrupted, drawing myself up and animating my features to their full extent and speaking without a withering scorn that should have blasted the man on the spot. Listen, I came here for a. अब यहाँ पे आ गया है उन्हें गुस्सा हमारे नरेटर को, और वो यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ एक फोटोग्राफ के लिए आया था, एक पिक्चर के लिए आया था, ऐसी पिक्चर के लिए जो मेरे जैसे दिखे. मैं अपना फोटो खिंचवाने जाऊंगी स्टूडियो में तो मुझे मेरे जैसा ही पिक्चर चाहिए. इतनी सारी चेंजेस, आईब्रो चेंज कर दिए, ईयर चेंज कर दिए, आईज चेंज कर दी, माउथ एरिया चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली मैं पूरी कंप्लीट, मेरे फीचर्स ही चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे भी वही हुआ उनके साथ. उन्होंने बोला मुझे वो फोटो चाहिए था जिसमें मैं मेरे जैसा दिखूं. आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस एज हेवन गेव इट टू मी, humble though the gift may have been. I wanted something that my friends might keep after my death to reconcile them to my loss. It seems that I was mistaken. What I wanted is no longer done. कहते हैं मैं ऐसी फोटो चाहता था जिसमें मैं मेरे जैसा दिखूं, जैसा मैं दुनिया में आया था मैं वैसा दिखूं. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही अलग दिख रहा हूं, मेरी फोटो देख के मुझे कोई पहचान ही नहीं पा रहा. मैं जब इस दुनिया से जाऊं ऐसा फोटो मैं चाहता था जिस फोटो को देख के मेरे दोस्त, मेरे लव्ड वंस मुझे याद रखें, ना कि ऐसा फोटो जो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं. गो ऑन देन विद योर ब्रूचुअल वर्क, टेक योर नेगेटिव और व्हाटएवर it is you call it, dip it in sulfide, bromide, oxide, cowhide, anything you like. Remove the eyes and correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the neckline and reconstruct the waistcoat. Coat it with an inch of gloss, shade it, emboss it, gild it till even you acknowledge that it is finished. अब यहाँ पे वो बहुत गुस्से में आ गए. कह रहे हैं अपना नेगेटिव अपने पास रखो, अपना फोटो अपने पास रखो, उसको तुम सब सल्फाइड में डुबो, ब्रोमाइड में डुबो दो, ऑक्साइड में डुबो दो, या किसी काओहाइड में, मतलब ऐसे बोल रहे हैं
तुम इसके साथ कुछ भी करो, तुम्हें माउथ चेंज करना है माउथ चेंज करो, आईज आईब्रोज हटा रहे हैं, जो तुम्हें करना है, जितनी एनिमेशन करनी है, कपड़ों की एनिमेशन करनी है, जो करना है करो. Then when you have done all that, keep it for yourself and your friends. They may value it. जब ये सब कर लोगे तो इसको अपने पास रखो और अपने लिए रखो. मुझे नहीं चाहिए, और उनको देना, अपने दोस्तों को देना जो इसकी वैल्यू करेंगे. हमें नहीं चाहिए ये तुम्हारा फोटो. To me it is but a worthless bauble. I broke into tears and left. अब यहाँ पे वो कहते हैं ये एक बेकार चीज है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज, मुझे ऐसा फोटोग्राफ नहीं चाहिए. अब वो बहुत गुस्से में आ चुके हैं और वो वहां से निकलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं और वो वहां से चले जाते हैं. सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. अब इस स्टोरी में सिंपली आप यही समझो कि एक इंसान, कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हूएवर इज देयर, आप कैसे दिखते हो, आपका अपीयरेंस कैसा है, ना हमें किसी को उसके अपीयरेंस पे पॉइंट आउट करना चाहिए, ना किसी को अपने अपीयरेंस पे कभी डाउट होना चाहिए. आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, आप थिन हैं, फैट हैं, ओबीस हैं, व्हाटएवर यू आर, दैट इज योर बॉडी. लव योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द स्टोरी अबाउट. एंड यस, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, वो ह्यूमरस वे में हमारी सोसाइटी के टॉपिक्स को रेज करते हैं. ये हमारी सोसाइटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है कि लोग दूसरों के फीचर्स, दूसरों के लुक्स से उन्हें जज करते हैं कि वो सामने वाला कैसा है. बट दैट इज नॉट द रियलिटी, दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड. अगर कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, किसी के अपीयरेंस, समवन इज वेरी टॉल, वेरी स्मार्ट, फिट है, सब कुछ है, जरूरी नहीं है कि उनका नेचर बहुत अच्छा हो, या वो बहुत इंटेलिजेंट हो, या वो बहुत एजुकेटेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? So somewhere our society is what? Our society is एक आर्टिफिशियलिटी प्लीजिंग सोसाइटी है हमारी, जो आर्टिफिशियल चीज़ों को ज़्यादा प्लीज देख के प्लीज होती हैं, rather than किसी की नेचर कैसा है, किसी की इनर पर्सनालिटी कैसी है, उससे ज़्यादा हम लोग किस पे फोकस करते हैं? आउटर फीचर्स पे, आउटर पर्सनालिटी पे. समवन वेयरिंग वेरी स्मार्ट क्लॉथ, आजकल के लोग ऐसे ही हैं. मोस्टली द टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, मतलब ऐसा ही है हमारा वर्ल्ड आज का, कि आप कैसा ड्रेसअप करे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं लोग. लोग ये नहीं देखते कि सामने वाला हो सकता बहुत सिंपल हो, बहुत एजुकेटेड हो. हमारे पास बहुत ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं हमारे इंडिया के इंडियन हिस्ट्री में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लुक्स इतना मैटर नहीं करते, बट दे आर नोन फॉर देयर वर्क. आपकी लुक्स से, आपको आपके अपीयरेंस से लोग याद नहीं रखेंगे, आपकी नेचर, आपने जो अपनी सोसाइटी के लिए किया है, उसके लिए आप लोग आपको याद रखते हैं. सो ये स्टोरी एक बहुत अच्छा मैसेज हमें दे रही है, विच इज दिस, कि हमें अपनी रियलिटी और को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि अपने और सामने वाले की भी. डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स और आउटर पर्सनालिटी. इनर पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है लाइफ में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is important questions. Now as we have completed the whole chapter, I have done the explanation also, so let's talk about some important questions, exam based questions. Choose the option that lists the sequence of events in the correct order from the story with the photographer. यहाँ पे कुछ sentences, there are some sentences given, आपको इन sentences को read करना है, you have to read the sentences, and ये एक order दिया है, इसको आपको check करना है which one is correct. The photographer hurriedly backs away from the machine and with a serious expression comments that there is something wrong. पहले photographer बाहर आया था, क्या हुआ था? पहले the photographer calls the narrator into the inner room. पहले उसने inner room में बुलाया and rolls the machine into the middle of the room. पहले ये हुआ था. So फिर उसके बाद क्या हुआ था? After that he crawls under the cloth wrapped over the machine and waits for some time. First one is this. This is the first incident जो हमारी story के according हुआ. This is the second one, and the third one is this. The narrator thinks the photographer is praying. उसे लगा कि वो फोटो के पीछे जाके जो थोड़ी देर के रुका है, वो प्रे कर रहा है. कुछ लोग होते हैं अपनी शॉप खुलने से पहले, कोई काम स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करते हैं, तो उसे भी यही लग रहा था हमारे फोटोग्राफर को. देन उसने क्या किया था? उसने मशीन के बाहर आके सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए उसके फेस के ऊपर कमेंट करना स्टार्ट किया था. तो ये है हमारा करेक्ट आंसर बी. सबसे पहले
fourth point, then your second point, then your third point and then your fourth point. Moving on to the next question. आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस सिलेक्ट करना है. जो हमारी स्टोरी में इंसिडेंट हुए हैं, ये 4 इंसिडेंट लिखे हैं, कैसे कैसे हुए थे उसका सीक्वेंस सिलेक्ट करना है. Now coming on to the second one. I don't care for it. I like to get the hair clear back to the superficies and make out a new row line. ये किसने कहा था? These lines tell us that the photographer. ये lines हमें क्या बताती हैं? यहाँ वो कहता है मुझे परवाह नहीं है, मुझे मतलब उसने जो आईब्रोज वगैरह की चेंजेस करी थी हमारे नरेटर की, वो अपने अकॉर्डिंग की थी. ये लाइन आपको क्या बता रही है? क्या आपका फोटोग्राफर एंग्री है, वीक है, या एंशियस है, या इनसेंसिटिव है? हमारा फोटोग्राफर इनसेंसिटिव है. क्यों? क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला कैसा फील कर रहा है. आप किसी को कुछ भी बैड कमेंट कर दो अबाउट, एक होता है आप नॉर्मली अपने फ्रेंड्स में मजाक कर रहे हो, बट हमें नहीं करना चाहिए. पेरेंट्स से रिलेटेड किसी का मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी चलता है, बट आप किसी को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते. तो बड़ा इनसेंसिटिव सा इंसान है वो. एंग्री नहीं है, वीक नहीं है, एंशियस नहीं है, वो इनसेंसिटिव है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स. क्यों एंग्री क्यों नहीं है, पहले हम ये इस पे बात करेंगे. एंग्री क्यों नहीं? क्योंकि गुस्से में नहीं बोला है वो, उसके नेचर में है. हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि कैसा है. मैंने कैरेक्टर स्केच में आपको बताया था, बड़ा ही एरोगेंट, बड़ा ही क्रिटिसाइज करने वाला एक इंसान था जो फोटोग्राफर है हमारी स्टोरी में. तो इनसेंसिटिव तो है ही, एंशियस तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि एंशियसली उसने किया, नहीं, वो इनसेंसिटिव इंसान है. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है, ये सामने वाले के इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं आप. उन्हें ये है कि हमें तो परफेक्ट चाहिए, और चाहे वो आर्टिफिशियली दिखे, बट ही वांट परफेक्शन. Which of the following options contains the same literary device that appears in the following line? The machine still staggering from the shop. इसमें आपको क्या समझ आया? The house roof seemed to heave and swing. ये आपका ये जो आपकी बुक है उसमें से सेंटेंस आपको कंप्लीशन था, तो इसका करेक्ट आंसर ये है. Now coming on to next, select the option that shows the correct relationship between statements 1 and 2 from the story with the photographer. अब यहाँ पे statement 1 and statement 2 दिया है, आपको उसका करेक्ट ऑप्शन शो करना है, जिसमें आपको रिलेशनशिप बताना है कि दो स्टेटमेंट में क्या, कौन सा सही रिलेशनशिप कौन सा है. मतलब हमारी 2 स्टेटमेंट्स आर देयर गिवन. सो यहाँ एक मिस्टेक है. दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2. This is your statement number 2. This is your statement number 1. तो इनका आपको बताना है कि क्या आपस में, मतलब क्या है, ये फॉल्स है, ट्रू है, यू हैव टू टेल. यहाँ आप देख सकते हो, मैंने लिखा स्टेटमेंट 2 इज द कॉज फॉर स्टेटमेंट 1. कौन सा किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है? स्टेटमेंट 1 क्या है? द ऑथर फेल्ट दैट हिज आईज इन द फोटोग्राफ डिडंट लुक वेरी मच लाइक हिज. ऑथर सोचता है कि उसकी जो फोटोग्राफ में आईज है वो उसकी जैसी नहीं दिख रही. ये ट्रू है ना. स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 है द फोटोग्राफर हैड रीटच्ड द आईज. पहले उसने क्या किया है? उसने रीटच किया आईज, उसका इफेक्ट आया है यहाँ. तो ये रिलेशनशिप है. यहाँ क्या है हमारा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, ठीक है. स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, ट्रू है. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, नहीं, दोनों ट्रू है. दोनों हमारी स्टोरी में दोनों के बारे में बात हुई है. स्टेटमेंट 2 इज द कॉज फॉर स्टेटमेंट 1. यस. स्टेटमेंट 2 क्यों हुआ था? द फोटोग्राफर ने उसकी आईज रीटच की थी, इस वजह से हमारे जो ऑथर है उनको लगा था कि उनकी आईज अलग है, डिफरेंट है उनके फोटोग्राफ में. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अलग अलग है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है. नहीं, ऐसा भी नहीं. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज द करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. You will get this type of questions a lot in your question paper. आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा from the story and you just have to do what? Given questions के आंसर देने हैं. The ears are bad, ये आपका पैराग्राफ है. And the questions are: describe the photographer's appearance. Why did he look at the author without enthusiasm? What impression did he get of the photographer? आपको इस पैराग्राफ में फोटोग्राफर का अपीयरेंस कैसा है आप लिख सकते हो. आपने पढ़ा था, ड्रूपिंग, ग्रे सूट पहना है, डिम आईज है, ऐसा अपीयरेंस बताया था, ठीक है. हमारे स्टोरी की स्टार्टिंग में ही है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही, अगर आपको ध्यान हो.
लाइक अ नेचुरल साइंटिस्ट, जैसे एक नॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं, ऐसा कुछ लोग हैं. He did not like the author's face. अच्छा, उन्होंने enthusiasm शो नहीं किया, कोई मतलब ऐसा कुछ फोटोग्राफर को देखने के बाद, या जैसे एक कस्टमर आपकी शॉप में आता है और आप थोड़ा सा एक इंटरेस्ट शो करते हो, वैसा कुछ शो नहीं किया. व्हाई? बिकॉज उसको फोटोग्राफर का लुक ही पसंद नहीं आया था. सॉरी, हमारे नरेटर का लुक ही पसंद नहीं आया था फोटोग्राफर को. द ऑथर फेल्ट दैट द फोटोग्राफर वाज रूड. इसी वजह से उसे लगा कि हमारा जो फोटोग्राफर है वो क्या है, रूड, अनइमोशनल है, अनप्रोफेशनल. क्योंकि आप किसी शॉप में जाते हो, अगर वो शॉप ओनर या वहां पे जो भी आपको अटेंड कर रहा है, कोई वहां पे वर्कर है उस शॉप का, या आप किसी मॉल में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी काउंटर पे विजिट करते हो, अगर वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते, वो एक कस्टमर को अच्छे से डील नहीं करते, उनकी प्लीजिंग पर्सनालिटी नहीं है या उनका बोलना अच्छा नहीं है, सो कस्टमर का फीडबैक ऐसा ही होगा. Where did the photographer make the author sit? Describe the photographer's initial attempt to take a picture. अब फोटोग्राफर ने कहाँ बिठाया था उनको और क्या किया था उन्होंने, कैसा उनका मतलब जो फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले उनको मतलब कैसा उनका अटेम्प्ट कैसा था. He made the author sit in a beam of sunlight. उन्होंने कहाँ बिठाया उनको, beam of sunlight, ठीक है. Filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. एक एरिया है जहाँ पे सनलाइट आ रही है और वहाँ पे कपड़ा लगाया है, व्हाइट कलर का कॉटन का कपड़ा लगा है, जहाँ से बीम ऑफ सनलाइट आ रहा है, वहाँ बैठा है. बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे नेचुरल लाइट का थोड़ा फ्लो है. द फोटोग्राफर crawled under the cloth of the camera, stayed for a moment and then came out angrily, even tearing at the cotton sheet. जैसे आपने पढ़ा है स्टोरी में कि वो थोड़ी देर के लिए कैमरा के पीछे गए, अपने ऊपर ब्लैक क्लॉथ रखा और फटाफट बाहर आ गए थे. What instruction did the photographer give the author before taking the photograph? अब यहाँ पे हमारे जो फोटोग्राफर हैं वो क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे ऑथर को फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले. मैंने यहाँ लिखा है एनी 3, तो आप कोई भी 3 बता दीजिए. फर्स्ट था ड्रॉप द ईयर्स अ लिटिल मोर, राइट. देन रोल द आईज अंडर द लिड्स, देन पुट द हैंड्स ऑन द नीज, ओपन द माउथ, ये भी एक था, है ना. तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टोरी में जो भी उन्होंने एडजस्टमेंट्स बोले थे हमारे नरेटर को करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 लिख सकते हो. लास्ट क्वेश्चन, which feature in the author's photograph had some resemblance to his face? How did the photographer offer to set this right? अब बात आती है कि कौन सा ऐसा फीचर था जो फोटोग्राफ में नरेटर का सेम था जैसा उसका है. कौन सा था? ईयर. had some resemblance of to his face. उसके फेस से उसकी एक ही चीज रिजेंबल करती थी, वो थे उसके ईयर. द फोटोग्राफर ऑफर टू करेक्ट इट थ्रू द सल्फाइड प्रोसेस और इवन बाय रिमूविंग द ईयर्स कंप्लीटली. वो कहता है मेरे पास एक सल्फाइड प्रोसेस है जिससे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं आपके ईयर को अगर आप चाहो, नहीं तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं. जहां फोटोग्राफर को वो पसंद आए थे अपने ईयर, एटलीस्ट ईयर तो मेरे ओरिजिनल है फोटो में, तो वहां पे उन्होंने ऑफर दे दिया कि अगर आप चाहो तो मैं सल्फाइड से इसको रिमूव कर सकता हूँ या इनको चेंज कर सकता हूँ. आप ईयर बड़े करने चाहो, छोटे करने चाहो, ये भी कर सकता हूँ. So this is all about the chapter. So in this video we have completed all our topics. Good luck.